हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की, कोड लेखन की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, एक कोड यूज करते हैं। कोड किस तरह से होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं मैंगो को, मेरा कोड है मैंगो का मतलब है एप्पल, तो ये कोड केवल आप समझते हो और मैं समझता हूँ। जब भी मैं आपसे मैंगो मांगूंगा तो आप मुझे क्या दोगे, तो आप बोलोगे एप्पल दोगे आप मुझे, ठीक है, दोगे आप एप्पल, मगर कहोगे लो मैंगो लो। गॉट इट। तो ये हो गया कोडिंग। और डिकोड कौन कर पा रहा है, तो डिकोड आप कर पा रहे हो इसे, जिसे पता है कि क्या कोड हुआ हुआ है। गॉट इट। तो ये आपने समझना है कि कैसे आप डिकोड कर पाओगे, कैसे आप डिकोड कर पाओगे इसे। तो बेसिकली आज जो हम पार्ट कर रहे हैं इसका नाम है अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ABCD और Z तक, जो कि टोटल 26 होते हैं, है ना, इनकी नंबरिंग को लर्न करना है आपने। और इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले, वो जाके आप सबसे पहले देखिए, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और रिवर्स ऑर्डर में भी इन्हें लर्न करना है। एक हल्की सी चीज बता देता हूं कि 1+26 27 होता है। मतलब इस तरफ से काउंट करो चाहे इस तरफ से काउंट करो, 27 ही होने वाला है दोनों का सम। गॉट इट। चलिए फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से हमने याद किया था। A1 सामान, A1 कुछ भी चीज है, A1 समोसे, A1 चाय, A1 मोमोज, A1 एनीथिंग। बी बिट्टू शर्मा, कपिल शर्मा का जो शो में नाम है B2 बिट्टू शर्मा, वैसे भी बी हमें याद होता है। C3 थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास। इस तरह से आपने अपने आप से भी बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। D4 डफर 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 डफर, 4 आ रहा है ना। सोचना है, सारी बातें इलॉजिकल हैं मगर आपने ये सारी चीजें सोचनी है कि है। ई में देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन्स है, तो 5 लाइन दिख रही है, 5 हो गया, E5 हो गया, E5 हो गया। एफ देखो, एफ को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर लूं तो पी की तरह बन रहा है और 6 की तरह दिख रहा है ये नंबर। अगर इसे उल्टा कर लें तो आप बोलेंगे हाँ 6 ही देखना है, एफ में 6 ही देखना है आपने। जी में देखो, जी बेसिकली ऐसे होता है तो 7 दिख रहा है जी में, आप बोलेंगे हाँ जी दिख रहा है। एच को देखें, एच को अगर ऐसे ज्वाइन कर लूं, इसके जो ओपन पोर्शन थे, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप बोलेंगे हाँ जी दिख रहा है। आई जो होता है, आई ऐसी तो लिखते हो आप, आई आप बोलेंगे हाँ जी आई ऐसी लिखते हैं, 9 होता है। जे फॉर जोकर, मेरा नाम जोकर, और जो जोकर है वो 10 फिंगर शो कर रहा है। हमारा जो जोकर है वो 10 फिंगर शो कर रहा है। हमारा जो जोकर है वो 10 फिंगर शो कर रहा है। हमारा जो जोकर है वो 10 फिंगर शो कर रहा है। बेसिकली आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जे फॉर जोकर, और जोकर क्या कर रहा है, 10 फिंगर शो कर रहा है, इतना याद रखना है। के 11, के किरण, 11 टाइम शाहरुख खान ने का किरण कहा था। गॉट इट। तो ये याद रखना है, कितने टाइम्स कहा था, 11 टाइम्स। सगुन करना चाहता था, और सगुन जब 11 बार कह देगा तो सगुन हो जाएगा ना, ठीक है। एल 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 फॉर लव, लव कौन सी क्लास में हुआ, लव 12th क्लास में हुआ लव। एल लव कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। एम देखो, एम में आपको 3 दिख रहा होगा, है ना, जैसे हम कुछ मंगा रहे होते हैं तो थ्री 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 थ्री, 3 चीजें लेके आना, 3 चीजें लेके आना, तो 3 को हम डिनोट कर रहे हैं, तो 3 हो नहीं सकता, 13 हो गया। एम के साथ एन को याद करो, 14 हो गया। ओ देखो, ओ सेंटर में लगभग लगभग 15, इसे ऐसे ही याद कर लो। पी देखो फिर से 6 आ गया, है ना, एफ को भी पी बनाया था तो हमने 6 कहा था, पी खुद आ गया तो क्या कहेंगे उसे, 16 बोलेंगे, उसे नहीं बोलेंगे 6, एक 6 तो हो ही चुका है, ठीक है। क्यू, क्यू में अगर देखोगे यहाँ पे 7 है, 17, 17। आर में अगर इसे ज्वाइन कर लेंगे 8 बन रहा है, 18 हो गया। एस देखो, एस में अगर इसे इस तरह से ज्वाइन कर लूं 9 बन रहा है, 19 हो गया। आपको लगेंगी बहुत ही लॉजिकल है, खुद कह रहा हूं, अपने मुंह से कह रहा हूं कि सारी बातें लॉजिकल है, मगर याद करने के लिए जितनी भी लॉजिकल चीजें होती है वही याद होती है। गॉट इट। इसके बाद देखो T20 मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होते हैं। यू में एक ही रॉड है, एक ही तो है, बैंड हो रखी है वो रॉड, उसे अगर स्ट्रेट करोगे तो 1 है, तो 21। वी में अगर आप देखेंगे तो 2 है, एक ये है और एक ये है, 2 या 2 समोसे, 2 चाय, 2 कुछ भी, ठीक है, 2 मोमो और देना, 2 गोलगप्पे और देना। गॉट। इसके बाद आगे W3 दिख रहा है, 3 3 23। गॉट इट। एक्स में आपको 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 रॉड्स हैं, उन्हें ज्वाइन किया हुआ है। और वाई और जेड आपको याद है, 25 और 26, ये आपने याद कर लेने हैं।
कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। गॉट इट? आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। अगर हमने ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये याद है, और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, और ऐसा हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चंस किया हो, मगर फिर भी कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी आप इनका आंसर करने की कोशिश करें। इफ इन अ सर्टेन कोड लूट इज रिटन एज म्यूट, तो लूट को म्यूट लिख रहे हैं, फेट इज रिटन एज गेट, देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन दैट कोड, ये कह रहा है। तो लूट और म्यूट को देखेंगे तो यूटीई और यूटीई कॉमन है। तो लूट बेसिकली लूट LUTE को लिख रहे हैं म्यूट MUTE। तो आप देखेंगे लास्ट 3 लेटर सेम है, बस पहले लेटर्स चेंज हो रहे हैं। L बोले तो 12 को 13 लिख रहे हैं, M 13 होता है ना, एक आगे करके लिख रहे हैं। लास्ट के 3 सेम है। F को केवल G लिख रहे हैं, F का मतलब क्या होता है 6 होता है, 6 को कितना लिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे 7 लिख रहे हैं, 6 से 7 हो रहा है। ब्लू को लिखना है, लास्ट के 3 सेम होंगे, क्लू ये सब में सेम है। फर्स्ट जो 2 है वो 3 हो जाएगा, तो क्लू आंसर हो जाएगा। गॉट? अभी भी इसमें लगा होगा आपको कि क्यों मैंने इतना सब कुछ बताया, बताना पड़ता है, पहला क्वेश्चन है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है गलत है तो बताइए गलत है भाई। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज ये, तो मद्रास की कोडिंग करेंगे, मद्रास के जो लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग करेंगे। बताओ क्या होता है M, तो आप बोलेंगे M13 1 4 18 1 19, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे तो 14 2 5 19 2 20। यहां से मैं ऑब्जर्व हो रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं वो एक एक आगे बढ़ के लिख रहे हैं। मद्रास के हर लेटर को एक एक आगे बढ़ा दिया, एक एक इंक्रीज कर दिया। तो आपको बॉम्बे का पूछ रहा है, तो बॉम्बे में देखो 2 15 13 2 1 25, एक एक बढ़ाओगे तो 3 C आ गया, 15 16 ठीक है, 13 के बाद 14 ठीक है, 3 ठीक है, A के बाद B ठीक है, Y Z आना चाहिए, तो Z वाला कौन सा, ये Z वाला, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से आप चेक कर सकते हो। देखो कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है। जो भी टाइम लग रहा है वो केवल आपको समझाने में लग रहा है, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को करने में आपने थोड़ा भी टाइम नहीं लगाना है। फिश इज रिटन एज ये, फिश को ये लिख रहे हैं, तो फिश F को क्या लिखते हो आप 6 9 19 8, यहां फटाफट लिखो कितना होता है 5 8 18 7। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो 6 से 1 कम हुआ 5 हुआ, 9 से 1 कम हुआ 8 हुआ, 19 से 1 कम हुआ 18 हुआ, 8 से 1 कम हुआ 7 हुआ। गॉट इट? तो आपने क्या करना है, किसको बताना है, जंगल को बताना है। तो J 10 21 14 7 12 5। गॉट इट? एक ही कम करेंगे, 9 20 13 6 11 और 4। तो 9 होता है आपका I 20 M और F K D है कोई इस तरह से, ITM F K D पहला ही ऑप्शन हो गया। गॉट इट? और कोई नहीं है? तो चलिए आई बात समझ में, क्या करना है। तो इस तरह से हमें बेसिकली पैटर्न देख लेना है, जो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ना वही पैटर्न हर जगह फॉलो करेगा। गॉट इट? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आपने ये देखना है। ट्विंकल इज रिटन एज ये, तो T बोले तो कितना होता है, T कितना होता है 20 होता है, 23 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 5 होता है। इसे कोड करके क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, 22 हो रहा है, 8 हो रहा है, 15 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 4 होता है। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब इसे ऑब्जर्व करना है, एक कम हो रहा 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 है। ठीक है, ये गाना भी बना सकता है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। गॉट इट? चलिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 है, 9 है, 12 है, 20 है, 5 है, 18 है, 19 है। इसमें से हर लेटर में से एक एक कम करना है। तो 5 8 11 19 4 17 और 18, और 5 से देखो E 8 H K, E H K तो आनी ही चाहिए, 19 भी आना ही चाहिए, 4 D भी आना ही चाहिए, 17 का मतलब कितना होता है Q होता है, तो Q यहाँ पे है,
और आर, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक बार खुद से भी चेक कर लेना क्या मैंने सही किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं नहीं सर आपने ये गलत किया है, इससे इस तरह से आप कर सकते थे। गॉट इट। तो देखो मैं हमेशा स्कोप रखता हूँ, मिस्टेक्स का भी हो सकती है। ठीक है, इन सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज, तो रोड देखो आर कितना होता है, 18 होता है, 15 होता है, 1 होता है और 4 होता है। यहाँ क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, 18 लिख रहा है, 4 लिख रहा है और 7 लिख रहा है। गॉट इट। अब ऑब्जर्व करोगे तो 18 में कितना ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं तभी तो 21 हो रहा है। 15 में 3 ऐड कर रहे हैं तभी 18 हो रहा है। 1 में 3 ऐड कर रहे हैं तभी 4 हो रहा है। 4 में 3 ऐड कर रहे हैं तभी 7 हो रहा है। आपको बताना है श्वान को क्या लिखेंगे, तो S 19 23 1 4 ऐड करोगे 3 3 तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 7 आना चाहिए। 4 7 का मतलब है DG आना चाहिए लास्ट में, DG। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस पक्का गलत हुए हैं, है ना, DG आना चाहिए तो हमने DQ ले लिया है, तो पक्का GG करके देख लेंगे। S 19 19 में 3 ऐड करोगे 22 हो गया, 2 ऐड करोगे 26 हो गया, तो ये आ गया VZDG। गॉट इट। तो इस तरह से आपको मालूम चल जाएगा कि ये सारे GG थे, हमने Q ले लिए गलती से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम करेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर किसी ने मिसप्रिंट किया हुआ है, किसी ने गड़बड़ी की है, तो हम कर सकते हैं उसे सही, अगर आप पैटर्न सही देख ले रहे हो। और कब देख पाओगे, जब नंबर्स आपको याद होंगे। नंबर्स याद होंगे तो जल्दी होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। करिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज, ऑपरेशन को लिख रहा है ये, तो हमने देखा कि ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन में 15 16 5 18 1 20 9 15 14 इस तरह से है। ठीक, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक एक कम हो रहा है, 14 हुआ, 15 हुआ, 4 हुआ, फिर 17 हुआ, 2 हुआ, यहां से फिर बढ़ने लगा। Got it? तो ऑब्जर्व सही से करना है, मतलब फर्स्ट हाफ के बाद नंबर्स इंक्रीज होने लगे 2 21, ऐसे नहीं कि केवल आपने ये, मैं भी तो सारे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, सारी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, 21 J 10 P 16 और 15। हाँ, तो हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट हाफ जो है उसमें नंबर्स या अल्फाबेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, पहले वाला प्रीवियस वाला ले रहे हैं और उसके बाद में बाद वाला ले रहे हैं। गॉट इट। तो हमें इनविजिबल में देखना है कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाई ऑपरेशन, ओके, 4 के बाद हो रहा है, तो 4 के बाद और लास्ट के 5 में सब में बढ़ ही रहा है, सब में बढ़ ही रहा है। गॉट इट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए क्या हो रहा है। आई को लिखेंगे आप, आई को लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आई को, बढ़ाएंगे। आई 9 होता है, 14 होता है, 22 होता है, 9 होता है, एक एक बढ़ाएंगे तो 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। गॉट इट। ये लिखेंगे तो लिखो 10 15 23 और 10। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होने वाला है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करना है, तो 19 है, 1 है, 2 है, 12 है, 5 है। 19 को एक कम करोगे तो 18। 18 को क्या लिखते हैं आप, टी तो नहीं लिखते, तो नन ऑफ दीज होगा आंसर। गॉट इट। S 19 होता है ना, तो 19 से कम 18 आना चाहिए था, R आना चाहिए था, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज, फेवर को लिख रहे हैं ये, तो देखो ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 22 है, ये 21 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 18 है, ये 19 है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, कि पहले लेटर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डिक्रीज हो रहा है, डी है तो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर इंक्रीज होगा, बी आएगा, फिर डिक्रीज होगा, एम एन, एन से पहले क्या आता है, एम आता है, तो यहां आ जाएंगे। ठीक है, जी जी एच ये आ जाएगा,
फिर ई से पहले डी, आर एस, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना पड़े, नंबरिंग ही करनी पड़े, मगर आपको अगर नंबर्स पता हैं तो इजी होगा। गॉट इट? देखिए, in a certain code production is written as ये, how is orientation written in that code? तो production, तो p को लिखते हैं आप 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, 9, 15, 14, 19। गॉट इट? इसके बाद Q पे आए आप 17, 17, 16, 3, 22, 5, 21, H 16, 13, 20। ठीक, अब ऑब्जर्व करेंगे आप तो देखिए, पहले को बढ़ाया 16 से 17वां, 18 से 17वां, कम किया, एक बढ़ाया, एक कम किया, फिर एक बढ़ाया, एक कम किया, फिर एक बढ़ाया, 22 है ना, एक कम किया, ठीक है, यहां तक तो इतना ही किया, 21 तक हो गया। फिर सी से क्या कर रहे हैं ये, सी से क्या कर रहे हैं, 2 बढ़ाया, 5 लिखा है ना, तो 2 बढ़ाया, फिर 20 से, ओके ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो सारे लेटर्स थे, देखो इसमें 5 और 5 10 और एक 11, ठीक है, तो बीच वाला जो लेटर है ना उसे 2 बढ़ाया, अदरवाइज और सारे लेटर्स को +1 -1 +1 -1 करते हुए ये चल रहा है। इस तरह से हमने इसे ऑब्जर्व कर लिया। गॉट इट? अब आपको बताना है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन को अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 तो यहां तक हो गए, और यूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो +1 15 है तो 16 आएगा, तो P, R है तो 17 आएगा, 9 है तो 10 आएगा, 5 है तो 4 आएगा, 14 है तो 15 आएगा, ये आना चाहिए। तो हम देखते हैं 16 है, ठीक है, 17 है, 10 है, 4 है और 15 है, तो ये इतना पार्ट तो ठीक है, तो मतलब ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये हो सकता है। अब जो T है 20 होता है, कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे तो V आएगा, यही आंसर हो जाएगा। गॉट? इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आप सही से ऑब्जर्व कर लो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत टाइम लगा दिया हमने आज। देखिए ये है क्वेश्चन, इन अ कोड माइंड बिकम्स ये एंड आर्ग्यू बिकम्स ये। तो माइंड को अगर आप देखें तो 13, 9, 14 और 4 होता है, 11, 7, 12 और 2 होता है। तो ऑब्जर्व करेंगे 2-2 कम हो रहा है, इससे भी ऑब्जर्व करेंगे तो 2-2 कम हो रहा है, हाँ 2-2 कम हो रहा है, 2-2 कम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 4 है, 4 में से 2 माइनस करोगे तो B आएगा, तो 2 ही ऑप्शन है, B वाला। आई दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी दोनों में है। तो फिर हम यहां पे देखते हैं कौन सा वाला पार्ट है, 4th वन, जी 7 होता है, 7 में से 2 माइनस किया तो E आना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? सब नंबर्स में से 2 2 सब अल्फाबेट से प्रीवियस वाला दूसरे नंबर पे जो है वो हम लिख रहे थे, तो हमने ये चेक कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ध्यान से समझना जो भी बातें मैं कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड बेसिक इज रिटन एज ये DDULE। तो बेसिक को देखिए क्या होता है, 2 1 19 9 3 D 4 4 21 12 5 होता है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करेंगे तो 2 बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, ठीक है ना। तो +2 +3 +2 +3, तो लीडर देखिए 12 होता है, 5 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 18 होता है।
+2 बढ़ाएंगे तो 12 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 14 हो जाएगा। तो 14, 3 18, फिर 2 ऐड करोगे 3, फिर 3 ऐड करोगे 7, 2 ऐड करोगे 7, 3 ऐड करोगे 21। तो देखिए NHCGGU यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपको नंबर्स याद हैं। नहीं है याद, सीक्वेंस याद नहीं है, तो फिर मजा आएगा, आपको मजा आएगा बहुत, क्योंकि क्वेश्चंस में लगने वाला है टाइम। इन द सर्टेन लैंग्वेज साइट इज रिटन एज, ये तो एस देखो कितना होता है। एस होता है 19, 9, 7, H होता है 8, 20। यहां देखें तो कितना होता है ये 6, 22, 20, 21, 7। ठीक है, is written as ये, how is reveal written in that code language। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो 19 से 6 तक जाने के लिए, 19 से अगर 26 तक जाना है तो 7 ऐड करेंगे और फिर 6 ऐड करेंगे, मतलब 13 ऐड कर रहे हैं। 9 से 22 तक जाना है तो कितना ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। 7 से 20 तक जाना है, कितना ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। 8 से 21 तक जाना है, कितना ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। 20 से 7 तक जाना है तो 20 में 6 ऐड करोगे, Z हो गया। और Z से अगर फिर G तक जाना है तो ABCD इस तरह से सीक्वेंस चलेगा, तो 7 ऐड करेंगे। ठीक है, तो +13 कर रहे हैं। रिवील को करना है तो 18 है, 5 है, 22 है, 5 है, 1 है, 12 है। कौन कौन सी चीजें आप बता सकते हो? 13 ऐड करोगे 18 आएगा, 18 आएगा। 13 ऐड करोगे 14 आएगा, 13 ऐड करोगे 25 आएगा। जितना पार्ट है कम से कम वो तो देख लो पहले। ठीक है, R ये वाला तो गलत हो गया, 18 वाला तो यही था, यही है फिर R 14, 25 और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे कोड को डिकोड करना है या डिकोड को कोड करना है। ठीक है, जितना आपसे दिख रहा है ऑप्शंस पे जाना है, ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। किसी कोड भाषा में मिरेकल को ये कोड किया जाता है तो गैम्बल को क्या करेंगे? तो M देखो कितना होता है, M होता है 13, 9, 18, 1, 3, 12, 5। ये होता है 14, 11, 21, 5, 8, 18, 12। ऑब्जर्व करोगे ओ तो 13 में से एक कम किया, 12 लिखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। 13 में से एक ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर अच्छा इसमें +1 +2 ये हो रहा है। फिर आगे जब आप गए हो तो 18 और 12 है गैम्बल। इससे इस तरह से जब भी आ जाए ना, मतलब थोड़ा सा मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। इस तरह से लिख लो यार, MIRACLE मिरेकल है, NKUEHRL इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो ये 13, 9, 18, 1, 3, 12, 5, यहां देखेंगे 14, 11, 21, 5, 8, 18 और ये आगे 12। ठीक है, तो यहां पे देखा +1 किया, +2 किया, +3 किया। अच्छा ये ऊपर क्यों नहीं दिख रहा था, मैं पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था। +4 किया, अरे सिंपल है तो। +5 किया, +6 किया, +7 किया। ओके, तो सिंपली हमने क्या करना है, +1 तो गैम्बल को लिखते हैं, देखो कितना होता है 7, 1, 13, 2, 12, 5। तो 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे
3 आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 11 आ जाएगा। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? एक ही ऑप्शन, ये भी और ये भी है, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा आंसर। ठीक है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 11 तक जा रहा है, इस तरह से कर सकते थे। अरे पता नहीं क्यों इससे पहले हमने ये क्वेश्चन में जल्दीबाजी में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लैमर को ये लिख रहे हैं, मिस रूल को ये लिख रहे हैं, तो टॉपिकल को क्या लिखेंगे? टॉपिकल को क्या लिखेंगे? ओके, तो ग्लैमर नीचे लिख रहा हूं, GLAMOUR को लिख रहे हैं IJCNMWP। ठीक है, तो 7, 12, 1, 13, 15, 21, 18 ये लिखेंगे। 9, 10, 3, 14, 13, 23 और 16। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो +2 किया, -2 किया, +2 किया, -1 किया, ओ सॉरी, +1 किया। तो फिर से यहां पे हमें एक चीज ऑब्जर्व हो गई है, ऑब्जर्व कर लिए हमने, -2, फिर +2 और फिर -2 है। ठीक है, तो जो बीच वाला लेटर है ना, वो बस +1 करना है। तो बीच वाला लेटर क्या है? एस है, 19 है, तो टी आना चाहिए बीच में। नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओ सॉरी, टॉपिकल है ना, मैं तो मिस रूल को कह रहा हूँ। टॉपिकल आई, बेसिकली मिस रूल को भी चेक करना चाहिए वैसे हमें, ये आपका काम है, मैं केवल यहीं से कर रहा हूँ। आई को 9 होता है तो जे आना चाहिए बीच में, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में ही है। और +2 करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, फिर -2 करेंगे, 15, 13, ठीक है, ये भी ठीक है। +1 किया था, फिर -2 करेंगे, ठीक है, प्लस, यही आंसर हो जाएगा। व्हाट इट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड बिलीव इज रिटन एज ये, हाउ इज सेल्डम रिटन इन दैट कोड? बिलीव तो देखो कितना है, 2, 5, 12, 9, 5, 6, 1, ये हो गया आपका 6, 11, 11, 4, 9, ये कोड कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक कम किया, एक बढ़ाया, एक कम किया, 2 बढ़ाया। 2 क्यों बढ़ाया भाई? पता नहीं क्यों बढ़ाया। और फिर 5 को 1 कम किया और 3 बढ़ाया। ओके, गॉट इट। फिर से देख लेते हैं, BELIEF, बिलीफ है, 2, 5, 12, 9, 5, 6, ध्यान से देखना है, AFKKDI, तो 1, 6, के 11, फिर 11, 4, ये कितना है? आई है 9। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्व करेंगे, -1 किया, +1 किया, -1 किया, +2 किया, -1 किया, +3 किया। अब आया समझ में क्या हो रहा है? ठीक है, तो आपने बेसिकली ऐसे लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस और टाइम बचाने के चक्कर में डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जब भी आपको बताने की बात आ रही है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, है ना, वर्टिकली लिखो, कोड लिखो, उसके नीचे उसका डिकोड लिखो। ठीक है, तो यहां से आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो -1 तो करना ही है, सेल्डम को बोल रहा है, तो -1 करोगे, देखो 19, 5, 12, 4, 15, 13। ठीक है, पहले -1 करना है, तो 18, -1 करना है 11, -1 करना है 14, +1 करना है 6, +2 करना है 6, +3 करना है 16। तो 6 आपको पता है एफ होता है, और ये क्या किया था हमने, -1 किया था। 11 के होता है, एन होता है, आर पी होता है, आर होता है।
तो है क्या कोई ऐसे RF के F NP, सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट है, आई बात समझ में? ध्यान से देखना, पैटर्न अलग अलग है मगर आपने घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ट्रूथ इज कोडेड एज, तो टी देखो कितना होता है, 20 होता है।